जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम हसन चिश्ती और आज की वीडियो में गुलकंद बनाने का तरीका बताऊंगा। गुलकंद बनाने के कई तरीके हैं। हम तकरीबन 7-8 इकसाम की गुलकंदें तैयार करते हैं। तो हर गुलकंद के अगर फ़वाइद देखें तो हर गुलकंद जो है उसके अलग अलग फ़वाइद हैं। गुलाब की जो गुलकंद है वो दिल को ताकत देती है, मुफर्रा कल्ब है। इसके अलावा जो है मोशन पेचस को जो है रोकती है और कुछ मरीजों के अंदर जो है मोशन लेकर भी आती है। इसी तरह गुलकंद, ये अभी मेरे सामने पड़ी हुई है गुलकंद अमलतास। ये वाली गुलकंद जो है ये बलगम को खारिज करती है। माइग्रेन, सर दर्द या जो है वो बलगम का पैदा होना या बलगम का जो है वो जम जाना, उसके इखराज के लिए, कब्ज के लिए एक बेहतरीन दवा है। तो इसको अगर बनाने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले आपने किया क्या करना है, आपने अमलतास के जो है फूल आपने ताज़ा तोड़ लेने हैं। ताज़ा तोड़ने के बाद उसकी कलियां आपने सिर्फ लेनी है, जो सिर्फ कलियां है। बाकी जो जीरा है या जो डंडी है उसकी, वो आपने अलग कर लेनी है। अलग करने के बाद आपने जो आगे जो है वो आगे वाला जो प्रोसेस है इसका, वो ये है कि फूलों के साथ अगर फर्ज करें कि आधा किलो फूल है तो उसके अंदर आपने 1.5 किलो जो है वो चीनी आपने शामिल करनी है। मतलब 3 गुना चीनी जो है फूलों के अंदर वो ज्यादा डलेगी। तो चीनी डाल के उसको आपने हाथों के साथ, हाथों के ऊपर ग्लव्स वगैरह चढ़ा लें और उसको ग्लव्स चढ़ा के हाथों के साथ इसको मसलना स्टार्ट कर दें। इतना मसलें कि चीनी और फूल जो है ये यकजान हो जाए। चीनी जो है फूलों के अंदर जज़ब हो जाए। चीनी अपनी जो हियत है, अपनी जो शक्ल है वो खो दे, पानी छोड़ दे उसके अंदर, जिस तरह ये अभी पानी इसने छोड़ा हुआ है। नीचे इसका जो है गुलकंद का जो है गुलकंद की जो पत्तियों का पानी है वो नीचे सारा इसका पानी है। तो मसल के इसको आपने धूप के ऊपर रख देना है। धूप के ऊपर रख के तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन आपने इसको मसलते रहना है। तो तकरीबन 30 से 35 दिन लगते हैं इसको तैयार होने में। अच्छी गुलकंद जो तैयार होती है वो 30 से 35 दिन ले जाती है। 30 से 35 दिन के अंदर जो है वो गुलकंद आपकी तैयार हो जाएगी मुकम्मल तौर पे। चीनी आपकी जज़ब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ जो है वो आपकी मिठास रह जाएगी या फूल रह जाएंगे। तो इसको तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि 1 टी स्पून गुलकंद जो है नीम गर्म दूध के साथ आपने रात को सोते वक्त जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो एक दफ़ा इस्तेमाल करने से आपका जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन जो है ये ख़त्म हो जाएगी। पेट जो है ये खुल जाएगा और पखाना जो है ये नरम हो जाएगा। तो ये ज़रूर बनाया करें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं और उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। और वही चीज़ें तबीब जो है उनको इग्नोर नहीं करता है, तबीब उससे फ़ायदा हासिल करता है। तो मैं ये अपने मतन के ऊपर भी बना के अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की गुलकंदे रखता हूँ। 6-7 इकसाम की गुलकंदे जो है मेरे मतब के ऊपर तैयार होती हैं। तो इनको बनाने के जो तरीके हैं ये ये वाली जो है इसको आफ्ताबी गुलकंद कहते हैं, जो सूरज की रोशनी के अंदर तैयार होती है। एक गुलकंद जो है वो आछी होती है, उसको आग के ऊपर तैयार करना पड़ता है। एक गुलकंद जो है महताबी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी के अंदर उसको रखना पड़ता है। तो इसी तरह जो है अगर हम आग के ऊपर रखेंगे तो वो हमारी गुलकंद जो है वो आग के ऊपर आछी तैयार होगी। चांद के नीचे रखेंगे, चांद की रोशनी में रखेंगे, वो महताबी होगी। अगर हम सूरज के सामने रखेंगे तो वो हमारी आफ्ताबी होगी। तो ये मेरी आफ्ताबी गुलकंद जो है वो तैयार हुई है। तो बड़ा जबरदस्त काम करती है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, कब्ज के ऊपर, रेशे को खारिज करने के ऊपर। इसके अलावा वर्मों के ऊपर, वर्मों को तहलील करती है, मुहल्लिल भी है। और बड़ा जबरदस्त जो है ये जो है वो फंक्शन करती है बॉडी के अंदर, बॉडी को रिलैक्स करती है, तबीयत के अंदर जो है वो चुस्ती लेकर आती है, तबीयत को ये खोलती है और सुद्धों को जो है ये ख़त्म करती है। तो इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई फार्मूलेशन के साथ हाजिर होंगे।
तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।